भोलेनाथ के गले में क्या पड़ा है आप बताएंगे? भोलेनाथ के गले में क्या पड़ा है? माता पार्वती का शेर सवारी क्या है? सवारी क्या है आप बोलो ना। माता पार्वती की सवारी क्या है? बोलिए क्या है? शेर शेर शेर। भोलेनाथ की सवारी क्या है? गणेश जी की सवारी क्या है? अब बताइए, सबका भेद एक दूसरे से है ना। आप जाइए भक्तों, अंध भक्तों, पर हमारे जैसा भक्त भोलेनाथ का परिवार देखता है कि चूहे का सांप से बैर है, शेर का बैल से बैर है, मोर का सांप से बैर है, लेकिन भोलेनाथ का परिवार जो है वो संगठित है, कभी किसी से लड़ता नहीं है। पहले आपको समझिए कि भोलेनाथ का परिवार क्या है, तब आपको समझ में आएगा भोलेनाथ है क्या। जिन्होंने विष पी लिया, जिसने अपने विष पी लिया, ये नहीं सोचा कि क्या होगा। अरे उस भोलेनाथ के लिए आप भेदभाव कर रहे हो? भोलेनाथ ने कभी भेदभाव नहीं किया, हंसते हंसते विष पिया और अमृत तुमको दे दिया कि जाइए हमारे भक्त, आप खुश रहिए, हम कंठी हो गए। आज भी लोग उन्हें कंठमाला इसीलिए कहते हैं, नीलकंठ उन्हें इसीलिए कहते हैं कि उनके गले में आज भी विष पड़ा हुआ। जिस दिन भोले ने अपना तांडव दिखाया तो पलट जाएगी और पलट दे जाएगा। भोलेनाथ पर आस्था रखिए, लेकिन आप उनका मजाक ना उड़ाइए। 15 दिन के भक्त मत बनिए, परमानेंट भगवान के भक्त बनिए, कल्याण हो जाएगा आपका। मौका मिला है, फायदा उठा लीजिए, गलत फायदा मत उठाइए, ना ही देश की जनता को गुमराह कीजिए। भोलेनाथ की गंगा जल उनके शीश पर है, वो गंगा जल बड़े बड़े पापियों को तार देती है। तो शरण में जाइए भोलेनाथ के, और भोलेनाथ आपका उद्धार करेंगे। हमारे धर्म में कहा गया है, भगवान राम जब बेरी के जूठे बेर खा सकते हैं तो भेदभाव कहाँ है। भगवान राम ने केवट को अपने, जब राज मुकुट उनका हो रहा था, जब हरिद्वार अयोध्या में उनको मुकुट पहनाया जा रहा था, तो उनको बुलाया और बोला ये हमारे मित्र हैं, और उनको राजा बना दिया था, निषाद राज को भी। हाँ, निषाद राज। तो हमारे यहाँ तो भेदभाव है ही नहीं, लेकिन ये जो ढोंगी बड़दंगे, इनको कुछ पता ही नहीं है सनातन धर्म के बारे में, तो ये कुछ भी कर लेते। क्या कुछ कहेंगे? एक फरमान आया कि दुकानदार अपने दुकान के आगे अपना नाम प्लेट लगाए। देखिए, बिल्कुल मैं इस फरमान से बिल्कुल खुश हूँ, और हर हर महादेव भोलेनाथ की जय। अब पर मैं आपको बता दूं कि मैं 15 दिन का भगत नहीं हूँ, मैं 15 दिन का सनातनी नहीं हूँ। मैं जब से होश संभाला हूँ, आज मेरी 41-42 साल की उम्र है, जब मुझे दिमाग आया है तब से मैंने अपने हाथ में ओम लिखा लिया है और त्रिशूल बना लिया। मैं 365 दिन का भगत हूँ भोलेनाथ का, लेकिन जो नौटंकीबाजी करनी है 15 दिन के लिए, मैं वो भगत नहीं हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो 365 दिन लगाओ ना, 365 दिन वोट लगा दो, कानून लाइए कि भाई आपको 365 दिन अपना नाम लिखना पड़ेगा। 365 दिन नाम लिखिए, और जो भी आपका प्रोप्राइटर है उसका नाम अनिवार्य है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति अगर तुम्हें करना है तो केवल 15 दिन क्यों? अरे तुम्हारे जैसे पागल झूठे गद्दार आदमी जो सनातनियों को बदनाम कर रहे हैं, नौटंकी, लोग कहते हैं नौटंकी कर रहे हो। अरे तुम्हें करना हिम्मत है अगर, तो 365 दिन लगाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे शंकर जी के पुजारी हैं, भक्त हैं, वो कहते हैं कि पता चले कांवड़ में, ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो लोगों के साथ। अरे भोलेनाथ ने कभी विवाद किया है? नहीं। आपके कैमरे के नाते बता देता हूँ, सुन लीजिए बड़े ध्यान से। भोलेनाथ के गले में क्या पड़ा है आप बताएंगे? भोलेनाथ के गले में क्या पड़ा है? माता पार्वती का शेर सवारी क्या है? सवारी क्या है आप बोलो ना। माता पार्वती की सवारी क्या है? बोलिए क्या है? शेर शेर शेर। भोलेनाथ की सवारी क्या है? गणेश जी की सवारी क्या है? अब बताइए, सबका भेद एक दूसरे से है ना। आप जाइए भक्तों, अंध भक्तों, पर हमारे जैसा भक्त भोलेनाथ का परिवार देखता है कि चूहे का सांप से बैर है, शेर का बैल से बैर है, मोर का सांप से बैर है, लेकिन भोलेनाथ का परिवार जो है वो संगठित है, कभी किसी से लड़ता नहीं है। पहले आपको समझिए कि भोलेनाथ का परिवार क्या है, तब आपको समझ में आएगा भोलेनाथ है क्या। जिन्होंने विष पी लिया, जिसने अपने विष पी लिया, ये नहीं सोचा कि क्या होगा। अरे उस भोलेनाथ के लिए आप भेदभाव कर रहे हो? भोलेनाथ ने कभी भेदभाव नहीं किया, हंसते हंसते विष पिया और अमृत तुमको दे दिया कि जाइए हमारे भक्त, आप खुश रहिए, हम कंठी हो गए। आज भी लोग उन्हें कंठमाला इसीलिए कहते हैं, नीलकंठ उन्हें इसीलिए कहते हैं कि उनके गले में आज भी विष पड़ा हुआ। तो वही तो सरकार चाहती है कि जो विष है वो अब शिव भक्त दोबारा न पिए। नहीं, भोले के नाथ बड़े बोले, भोले के भक्त बड़े बोले, पर हाँ
जिस दिन भोले ने अपना तांडव दिखाया तो पलट जाएगी और पलट दे जाएगा। भोलेनाथ पर आस्था रखिए, लेकिन आप उनका मजाक ना उड़ाइए। 15 दिन के भक्त मत बनिए, परमानेंटली भगवान के भक्त बनिए, कल्याण हो जाएगा आपका। मौका मिला है, फायदा उठा लीजिए, गलत फायदा मत उठाइए, ना ही देश की जनता को गुमराह कीजिए। भोलेनाथ की गंगा जल उनके शीश पर है और वो गंगा जल बड़े बड़े पापियों को तार देती है। तो शरण में जाइए भोलेनाथ के और भोलेनाथ आपका उद्धार करेंगे। लेकिन ऐसी गंदी राजनीति आप करोगे तो भोलेनाथ के जो सेवक है ना, एक नहीं करोड़ों सेवक भोलेनाथ के अभी जाइएगा, देख लीजिएगा, आपको शायद गिनती नहीं आएगी। जिस दिन वो भोले के भक्त करवट ले गए तो दोबारा कभी आप आओगे नहीं। लेकिन ये राम को भी मानते हैं, भोलेनाथ को भी मानते हैं, ये लोग तो आस्थावादी हैं ना। हमारे लिए सब एक है, चाहे भोले, चाहे कृष्ण, चाहे राम, हमारे दिल में बसे हैं, हमारे मन में बसे हैं। जहाँ जहाँ हमारी शिक्षित सिद्धपीठ है, हम वहाँ जाते हैं और भगवान के दर्शन करके आते। किसी के ज्ञान लेने से हमें दिमाग में ज्ञान नहीं आएगा। हमारे माँ बाप ने हमें इतना सक्षम बना दिया है कि हमें पता है किस मंदिर पे जाना, किस मस्जिद जाना, किस गुरुद्वारे में जाना है। लेकिन ये जो ढोंगी है ना, उनको ज्यादा मजा आ रहा है कि ढोंगी कौन है? आप ढोंगी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अब आप बता जाए, समझ लेंगे आप। ढोंगी आप किसे? अरे बता तो मैं ढोंगी, बस मैं तो कहते मैं ढोंगी, बस मैं ढोंगी हो गया भाई। मैं अगर 15 दिन के लिए भगत बन रहा हूँ तो मैं ढोंगी हूँ, बहुत साफ सुथरा। लेकिन वो लोग तो दिन रात 24 घंटा पूजा करते हैं। कौन लोग? जो आज फरमान दे रहे हैं कि नाम प्लेट लगाया जाए। अरे तो कौन? नाम तो वही होगा उनका, बीजेपी के लोग। हाँ बीजेपी, हाँ ऐसे बोले तो हम भी बोलेंगे। अगर बीजेपी के लोग ऐसे बोल रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में। हमारे धर्म में कहा गया है भगवान राम जब बेरी के जूठे बेर खा सकते हैं तो भेदभाव कहाँ है? भगवान राम ने केवट को अपने, जब राज मुकुट उनका हो रहा था, जब हरिद्वार अयोध्या में उनको मुकुट पहनाया जा रहा था तो उनको बुलाया और बोला ये हमारे मित्र हैं और उनको राजा बना दिया था। निषाद राज को भी, हाँ निषाद राज। तो हमारे यहाँ तो भेदभाव है ही नहीं। लेकिन ये जो ढोंगी बड़दंगे, इनको कुछ पता ही नहीं है सनातन धर्म के बारे में, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कह रहे हिंदू खतरे में है इसलिए ये बोर्ड लगाया जा रहा है। तो जब हिंदू खतरे में था तब जब हमारे वीर जवान पाकिस्तान को खत्म कर रहे थे तो खत्म कर देते, हिंदू अपने आप सक्षम हो जाता। हिंदू खतरे में है। अच्छा एक बात सुनिए, जब मुगलों ने 600 साल राज करके गया, हिंदू खतरे में नहीं थे। अंग्रेजों ने 200 साल राज करके गया, हिंदू खतरे में नहीं थे। कांग्रेस 75 साल 70 साल राज करके गए, हिंदू खतरे में थे नहीं थे। मगर मोदी जी 12 साल हुआ आए हुए, हिंदू खतरे में हो गया। ये कौन सी लॉजिक वाली बात कह दी आपने? हिंदू खतरे में मानी मोदी जी 10 साल 12 साल हुआ और हिंदू खतरे में है? ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, मोदी जी का कुर्सी खतरे में है। हाँ जी, बीजेपी का सारे नेता का कुर्सी खतरे में है, इसलिए बार बार जुमला छोड़ता है।